ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें ऑथर ने 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ किया है ये समझाने के लिए कि हर एक इंसान दुनिया में अलग होता है, यूनिक होता है। उसकी ख्वाहिशें अलग होती हैं, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है वो अलग होती हैं। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं डिटेल में तो हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर एक्चुअली में जो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है उस पर बात कर रहा है। और इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान जो अपने आप में यूनिक है और उसमें समथिंग स्पेशल चीज़ें होती हैं हर एक इंसान में खुद में। सिमिलरली ये डिस्कस करता है यूनिकनेस में और इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल। इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से हमें 6 डिफरेंट करेक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ये चैप्टर शो करता है यूनिकनेस को अपने ही अलग तरीके में। और जो फर्स्ट पर्सन है इसमें वो है राधा, जो इन्जॉय करती है जो इन्जॉय करती है क्लाइंबिंग ट्रीज़ में। और उसे ऐसे लगता है, उसे फीलिंग आती है कि अब उसने दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर ली जब भी वो किसी पेड़ पे चढ़ती है। सेकेंड है हमारे पास नासिर, जिसके पास अपनी कॉटन की फील्ड है और वो ये सीखना चाहता है कि कैसे इस कॉटन के सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। थर्ड रोहित है, जिसे दुनिया घूमने का चाव है, वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया घूम ले। वहीं पे एक सरबजीत नाम का कैरेक्टर है जिसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना अच्छा लगता है। वो ये चाहता है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाए, क्योंकि कोई भी इंसान उस पर एक बिलीफ नहीं करता, इसलिए उसे हमेशा गुस्सा आता रहता है। एक टोलमा है जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो बड़े होकर के प्रधानमंत्री बने की। वहीं एक कैरेक्टर है पीटर, जिसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं और आथर हमें एक्चुअली में समझाना क्या चाहता है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ पे 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एवरी पर्सन ऑन द अर्थ इज़ डिफरेंट येट इंटरेस्टिंग इन देयर ओन वेज। कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टिंग है किसी अपने ही तरीके से। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑथर ने डिस्क्राइब किए हैं 6 लोग इस चैप्टर। अब सबसे पहला जो इंसान है वो है राधा, जिसे पसंद है ट्रीज़ पे क्लाइंबिंग करना। इनफैक्ट वो उसकी फेवरेट एक्टिविटी है। इसी के साथ साथ उसकी माँ हमेशा उसे कहती हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन एक दिन उसकी माँ भी पेड़ पे चढ़ रही होती हैं जो कि मैंगो कट रही है और राधा अपने घर के बाहर खड़ी है। वहाँ से वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो कच्चे मैंगो खा रहे हैं। राधा को ये फील आता है हमेशा कि उसने कंकर कर लिया, यानी उसने पूरी दुनिया जीत ली है जब भी वो किसी ट्री पे चढ़ती है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा नासिर। पहला कैरेक्टर हो गया हमारा राधा, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा नासिर। उसके पास अपनी कॉटन की फील्ड है गांव में और वो ये नोटिस करता है कि हाउ हिज फादर स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। कैसे उसके पापा जो हैं वो काफ़ी मोटी कीमत उन्हें स्पेंड करनी पड़ती है सिर्फ नई सीड खरीदने के लिए, जब नेक्स्ट बार उन्हें कॉटन के प्लांट्स ग्रो करने पड़ते हैं। उसने अपने एक बार दादू से सीखा था कि हम लोग अपने जो कलेक्ट सीड्स हैं अपने प्लांट से भी बचा करके रख सकते हैं जब हमें नए प्लांट्स उगाने होते हैं। लेकिन उसने ये जाना कि आज के टाइम पे तो ये काम ही नहीं कर रहे। तो नासिर की ये विश थी कि वो किसी तरह से ये रीज़न जान पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर हम अपनी कॉटन फील्ड्स के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उन्हें बचा कर के भी रखेंगे तो जो नेक्स्ट प्लांट होंगे वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे। मोरओवर इसी के साथ साथ वो जानना चाहता था ऐसा आर्ट जिससे वो अपनी इन सीड्स को प्रिजर्व करके रख पाए। दिस वे ही विल बी एबल टू यूज़ देम अगेन एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। कि वो इन्हें प्रिजर्व करके रख पाए और उन्हें फिर से यूज़ करे, देन उसके पापा को इतनी सारी मनी जो है वो स्पेंड ना करनी पड़े। अब इन 2 कैरेक्टर से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि राधा की फीलिंग किसी चीज़ को लेकर के अलग है, उसकी मनपसंद एक्टिविटी अलग है। वहीं पे नासिर जो है उसकी एक्टिविटीज़ अलग हैं, उसे कुछ अलग ही चीज़ें पसंद आ रही। थर्ड कैरेक्टर है हमारा रोहित। ये भी एक अलग कैरेक्टर है इसमें, और जो बताता है उसको पसंद आता है कि ट्रैवलिंग करना, कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। इफ़ ही गेट्स इनफ, अगर उसके पास इतना पैसा हो कि वो पूरी दुनिया घूम पाए। इसी तरह से उसकी ये भी ख्वाहिश है कि वो माउंटेन्स में जाना चाहता है न्यूजीलैंड के, और अमेज़ॉन रिवर को भी देखना चाहता है। जो अमेज़ॉन रिवर कहाँ है? साउथ अमेरिका। इसी के साथ रोहित ये भी इंजॉय करना चाहता है कि वो बीचेस देखेगा लक्षद्वीप की, और कोनक टेम्पल में जाएगा उड़ीसा में, और फिर उसके फेवरेट ओल्ड बीजिंग में चाइना में चले जाएगा, और जो इजिप्ट में पायरामिड्स हैं उनको भी वो देखना पसंद करता है। तो ये रोहित की एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा सरबजीत। ये नेक्स्ट पर्सन है जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा। क्योंकि अब इसका रीज़न ये है कि कोई भी इंसान उस पर ट्रस्ट नहीं करता। जब
भी वो सच कहता है। हिज टीचर थिंक्स दैट ही इज़ लाइंग व्हेन ही सेज, उसको उसके टीचर को ऐसा लगता है कि वो झूठ कह रहा है जब वो उन्हें ये कहता है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उसकी बुक्स जो थी वो रवि लेकर के चले गया था। और इसी तरह से उसके पेरेंट्स पे उस पर भरोसा नहीं करते जब भी वो कहता है कि लड़ाई उसने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ने शुरू करी थी, और हमेशा ब्लेम उस पर ही आ जाता है। सो वो हमेशा ये ट्राई करता है कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर पाऊँ। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है डोलमा का, जो एक एम्बिशियस गर्ल है और जो प्रधानमंत्री बनने की सोचती है अपनी कंट्री का। अब होता ही क्या है कि उसने अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी डेवलप कर लिया है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फाइनली एक लास्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है जिसका नाम है पीटर। अब पीटर क्या करता है? पीटर हु लव्स एंड लुक्स फॉरवर्ड द सेकेंड संडे ऑफ द मंथ। हमेशा पीटर को इस बात का ख्याल रहता है कि सेकेंड संडे कब आ जाएगा महीने का, क्योंकि ये वो दिन होता है जब उसकी पूरी फैमिली बाहर घूमने के लिए जाती है। वो जा कर के मूवीज़ देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और इट वार्म्स हिज हर्ट टू सी एवरीथिंग एंजॉइंग। और उसे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ होकर के पूरा एंजॉय कर रही है, तो ये उसे बहुत पसंद है। अब इस कहानी में हमने सारे कैरेक्टर्स को देख लिया कि हर एक कैरेक्टर जो है उसे एक अलग चीज़ पसंद आ रही है, और अब हम इसका कंक्लूज़न देखते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। अब इस कहानी को पढ़ते ही हमें एक चीज़ समझ में आएगी डाइवर्सिटी के बारे में और यूनिकनेस के बारे में, और ये हमें एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि अलग अलग पीपल्स का उनकी अलग पर्सनैलिटी होती है। तो इस कहानी से हमने एंड में ये सीखा कि दुनिया का हर एक इंसान है जो अलग है। हमारे आसपास जो इंसान है उनकी भी फीलिंग हमसे अलग हो सकती है, इसलिए हमें उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें अपनी फीलिंग्स को भी जांचना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है और हम कौन सी कैरेक्टर में फ़िट होते हैं। क्या इन कैरेक्टर से हम अलग हमारी कोई फीलिंग है? अगर वो हमारी फीलिंग क्या है वो भी हमें जानना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी फीलिंग क्या है। और इस डाइवर्सिटी को समझते हुए अगर हमारी फीलिंग से अलग किसी की फीलिंग है तो हमें उनकी फीलिंग की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एज वी नो दैट कि हर एक इंसान इस दुनिया में अलग है, यूनिक है।